हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्वनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका एग्ज़ाम 7 दिन बाद या 15 दिन बाद है तो आप टेक्निकल का पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज़ करेंगे। ये टेक्निक मैं पर्सनली खुद से प्रैक्टिस करता था अपने एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आपका एग्ज़ाम कुछ एक हफ़्ते बाद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन डेली गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल्ड हर एक बच्चा इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेगा। भले ही आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, आपको यही कंसीडर करना है कि एक हफ़्ते बाद ही आपका एग्ज़ाम है। आपका हर हफ्ते फुल टेस्ट होता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कौन सा फुल टेस्ट देना है आपको। आपको ये टेक्निक आपके फुल टेस्ट में ही लगानी है और डेली इस टेक्निक को जो मैं आपको बताऊँगा उसको फॉलो करनी है। बहुत बेसिक सी टेक्निक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आज का टास्क देख लेते हैं। आज के टास्क में मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है जीके को रीजनिंग के साथ। रीजनिंग थोड़ा कम हो रहा था, जीके बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ सजेशंस आए थे मेरे पास, तो अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं टेक्निकल को, नॉन टेक्निकल को, उसके जीके और रीजनिंग वाले पार्ट को। तो आज आपको हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हो और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए आपको थोड़ी सी थियोरी तो पढ़नी पड़ेगी, मतलब बहुत थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मौर्यन एम्पायर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसकी थ्योरी पढ़नी पड़े। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो सौरभ कुमार पांडे सर के भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से पढ़ सकते हो। ये जितना भी टास्क है मैं पिनेकल की बुक से दे रहा हूँ, जो कि आपके पास होगी ही, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। पीडीएफ अपलोड कर दी है, या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा से ले लेना। तो हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर आप पढ़ोगे। फिजिक्स में ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की थोड़ी सी थ्योरी आप देख लेना, अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया से देख लेना, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। केमिस्ट्री में मेटल, नॉन पेटल, एलॉयज़, इसकी कोई थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन याद करना, क्वेश्चन ही आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन याद रख लेना। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई, ये भी डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, बहुत ऊपर से बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, तो सीधा क्वेश्चन करना, उसकी जो थ्योरी होगी उसको एज अ शॉर्ट नोट्स ही बना लेना। तो ये 4 चीज़ें आपको जीके में पढ़नी है आज के लिए। नॉन टेक्निकल बूस्टर मैं डेली आपको देता था, वो थोड़ा जीके ओरिएंटेड था, क्योंकि जीके आपने ये पढ़ी थी, जीके आगे उसके अंदर भी आप करते थे। रीजनिंग के 20 या 25 क्वेश्चन होते थे। अब आपको रीजनिंग को भी बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है। तो आप क्या करोगे, एसएससी जेई सिविल 25 जैन 2018 इवनिंग ऑफिशियल पेपर, इस पेपर पे जाना है आपको और इसको सबमिट नहीं करना है आपको अपनी औकात चेक करनी है। जनरली हमारा जो बहाना होता है वो ये होता है कि टाइम नहीं मिला, उसकी वजह से रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं कर पाया, नहीं तो सब कुछ करना था तो उसकी वजह से एक्यूरेसी कम रह गई, या फिर टाइम कम रह गया, नहीं तो रीजनिंग तो मैं उखाड़ देता। ऐसे कुछ हमारे बहाने होते हैं। आज आपको चेक करना है कि ये बहाने हैं या सच्चाई है। तो आपको इस क्वेश्चन पे जाना है, मतलब इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जाना है और अपना टेस्ट स्टार्ट करना है। आपको और कोई चीज़ अटैम्प्ट नहीं करनी है, जीके अटैम्प्ट नहीं करनी है, टेक्निकल अटैम्प्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और आप देखोगे आपको 2 घंटे मिलेंगे इसके लिए। आप देखोगे क्या 1 घंटे में कर पा रहे हो या 2 घंटे। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और आप 2 घंटे भी ले सकते हो इसके लिए। तो देखो क्या टाइम की कमी थी या आपको क्वेश्चन आते ही नहीं थे। तो ये आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एज अ टेस्ट की तरह, और अपना टाइम नोट करना है कि आपने कितनी देर में किया, और उसके बाद फिर ये करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीके अटैम्प्ट करो या फिर टेक्निकल अटैम्प्ट करो, सिर्फ इतना अटैम्प्ट करना है, सबमिट कर देना है। और अपने मार्क्स देखने हैं आपको कि रीजनिंग जो आपने अटैम्प्ट किया आपको कितने मार्क्स आए आपके, दूसरा कितनी देर में आपने ये अटैम्प्ट किया। तो इस तरह से ये आपको नॉन टेक्निकल बूस्टर में ये करना है। और अगर आपका जीके से मन ना भरा हो तो जब आप सबमिट कर दोगे पेपर, तो जीके के भी 1 से लेके 50 क्वेश्चन है, उसके अंदर से करंट अफेयर के हटा के आप बाकी सारे अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका नॉन टेक्निकल का काम रहेगा आज का। इसके अंदर आपका रीजनिंग बैलेंस हो गया जीके के साथ, तो आपको ये नॉन टेक्निकल में आज करना है। टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में आज आपको एफएम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एसएससी जेई के जो आपके पास बुक मैंने दे रखी है आपको आईएएस मास्टर की, उस बुक के ऊपर जाना है और 1 से लेके 52 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। ऑल्दो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है, लेकिन इसके सभी क्वेश्चन इतने कंप्लीट हैं और इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो इतने कंप्लीट हैं कि आप 1-2 क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहीं से ही सीख जाओगे। फिर भी अगर नहीं सीख पाओगे आप क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, तो आप तब नोट्स में जाके एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना,
क्योंकि एक कॉन्सेप्ट सीखोगे और बाकी के लगभग 20-25 क्वेश्चन आप कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, सिर्फ आंसर नहीं रटना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस क्वेश्चन में ये लगा के मैंने सोल्व कर दिया, अगले में आप उसे लगा ना पाओ। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा इसका। पहला एफएम, सॉइल में अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल, लगभग इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोनों चैप्टर को एक साथ करना है और अप्लाई करके देखना है कि आपने जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सीखा वो अर्थ प्रेशर में किस तरह से लगेगा। बस एक फैक्टर का अंतर आ जाता है जिसका अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जो होता है, बाकी लगभग चैप्टर सेम ही रहता है। आपको इस वाले चैप्टर में फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लग रही है वॉल के ऊपर वो बताना होता है, और सॉइल के अंदर अर्थ प्रेशर के अंदर आपको सॉइल की वजह से जो फोर्स लग रही है अर्थ के ऊपर वॉल के ऊपर वो बताना होता है। तो क्या डिफरेंस होता है ये आप देख लोगे, ये आप समझ लोगे। नोट्स में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, सीधा आपको एसएससी जेईई के पीवाईक्यू से ही चीज़ें सीख लेनी है, ठीक है। एफएम एंड सॉइल। अब आते हैं टेक्निकल बूस्टर पे, और अब आते हैं इस बात पे कि आपको टेक्निकल कैसे रिवाइज करना है अगर 7 दिन या 1 हफ्ता बचा है आपके पास। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें एग्ज़ाम से तुरंत पहले, इस टॉपिक को बताते बताते 3 टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। पहला, YCT जो किताब है आपके पास, उसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कंप्लीट कैसे करनी है आपको। दूसरा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और तीसरा, रिवीजन। मैं इन तीनों टॉपिक्स को इसके माध्यम से कंप्लीट करने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस बात को समझो कि अगर एग्ज़ाम आपका आने वाला है और आप अपने जो कंप्लीट नोट्स जो हैं आपके, आप उनको उठा के रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे तो पूरा एक दिन में शायद एक चैप्टर ही रिवाइज़ कर पाओ, या 2 कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके पास जो शॉर्ट नोट्स होंगे, अगर शॉर्ट नोट्स को आप उठा के सीधा सीधा उठा के रीडिंग मारने की कोशिश करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से पेजेस में, आप उस शॉर्ट नोट्स को, भले ही आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो और आप उसके 50 पेजेस हैं, आप पूरे 50 के 50 पेजेस रीड कर भी दो, 50 पेजेस रीड करने के बाद भी आप किसी और से ये पूछना कि मुझसे इसके अंदर से कुछ भी सुन ले, ठीक है। रीड करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ। तो शायद ही ऐसा होगा कि अगर आपसे कहीं से बीच में पूछ लिया जाए, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता, या फिर आपको भी ये पता होगी बात कि आप हर एक चीज़ उसके अंदर से बता पाओ, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि एक बार रीडिंग मारने के बाद आपने कितना रिटेन किया, ये आपको ईमानदारी से सच्चाई पता है कि आप कितना रिटेन कर पाओगे। तो रिटेन करने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रीडिंग मार ली और रिटेन हो जाएगा, या फिर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आप पहले दिन से 50 दिन तक लगातार उसको रीडिंग मार रहे हो, तब तो है ऐसा कि रिटेन कर पाओगे। क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है जब हम सिर्फ रीडिंग करते हैं, शॉर्ट नोट्स की रीडिंग अगर हमने की तो उसकी एफिशिएंसी मुश्किल से 5, 6, 7, 10% तक होती है। कि अगर जो आपने 100 पेज किए तो शायद 10 पेज का कुछ कुछ आपको याद रहे, ये भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। तो रिवीजन के लिए आपको कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़े, अपने दिमाग को झकझोरना पड़े और अपने दिमाग से थोड़ा काम करवाना पड़े, तब आपका रिवीजन जो होगा सक्सेसफुल होगा, चीज़ें याद रह पाएंगी आपको। उसका सबसे अच्छा तरीका है YCT। मैं अभी सिर्फ टेक्निकल की बातें कर रहा हूँ आपसे। तो YCT का यूज़ करके आपको रिवीजन करना है। और शॉर्ट नोट्स का क्या रोल है अब मैं बताता हूँ आपको। ऑल्दो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आज आप पढ़ने जा रहे हो, मान लो आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आज तक पढ़ा ही नहीं था, आपने SSC जेईई का PYQ का पहला क्वेश्चन खोला। चलो मैं ज़रा प्रैक्टिकली इस चीज़ को बता देता हूँ। तो जैसे आपने सीधा 52nd क्वेश्चन खोला और आपको पीछे से आगे की साइड ही चलना है, लेटेस्ट क्वेश्चन से आपको पुराने क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्वेश्चन कुछ ये पूछना चाह रहा है कि अगर पानी के अंदर यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ पे कर्व सरफेस की बात की है लेकिन एक बार समझ लेते हैं इसको। तो अगर जो पानी के अंदर ये है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स का जो सेंटर होगा, मतलब फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे लगेगा। तो इसको ये समझो कि जैसे फोर्स यहाँ पर जो प्रेशर का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा। और इस फोर्स को हटा के अगर एक रिजल्टेंट लगाना हो तो वो कहाँ पे लगाएंगे, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो ये जो जहाँ पे लगेगा ये, इसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। अब एक नई टर्म आप समझोगे, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। अब ये सेंटर ऑफ प्रेशर भी वेरी करेगा कि अगर जो रेक्टेंगल गेट है तो ये कहाँ पे लगेगी, अगर ये ट्रायंगल है तो कहाँ पे लगेगी। तो आपको पहले, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हो तो आप एक बार सेंटर ऑफ प्रेशर देख लेना क्या है, चाहे तो नोट से देख लेना या फिर थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर करके देखोगे तो पता चल जाएगा। नोट से देख लोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर देख लोगे। दूसरा, आप इसके अंदर बेसिक देख लोगे कि फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स निकालने का सीधा तरीका होता है गामा वाटर
ए एच बार, मतलब गामा वाटर, जो वाटर का आपके पास वेट है, यूनिट वेट है, वो इनटू एरिया, जिस एरिया के ऊपर लग रही है, एरिया पे कितनी पे लग रही है, ये आपकी लेंथ और ये यहाँ पे विड्थ। और एच बार क्या है, ये जो जहाँ पर है जितनी हाइट पे लग रही है, मतलब जैसे ये टोटल हाइट है जहाँ पर लगने वाली है, इसका सेंट्रोइड, ठीक है, ये होगा एच बार, ये होगी फोर्स। अब ये है फोर्स, लेकिन लग कहाँ पे रही है उसको हम निकालने के लिए करते हैं वाई पी, और वाई पी क्या होता है, वाई पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार, 3 और 4 स्क्वायर, सॉरी आई जी साइन स्क्वायर थीटा एच बार इंटू ए, ये 3 यूनिट हो गई और यहाँ पे 4 हो गई, तो ये कट के एच की बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें याद रख लेंगे। तो ये वाई पी होगी। अब ये निकालना सीखना पड़ेगा आपको, कौन सा आई जी होता है, ये एक बार आप देख लोगे। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे, जैसे आपने अभी अभी नया सीखा है आपने, तो बस शॉर्ट में इसको ट्रिक की तरह आप लिख लोगे कि कैसे हम फोर्स निकालेंगे। जैसे ये है, इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे। पहली चीज़, स्टार्टिंग में तो शॉर्ट नोट्स आपके थोड़े ज़्यादा बड़े बनेंगे, बाद में धीरे धीरे जैसे कोई एडवांस वर्जन वाला हुआ, कोई बच्चा जिसने ये सब चीज़ें सीखी हुई, वो क्या लिख सकता है शॉर्ट नोट्स पे, वो शॉर्ट नोट्स पे ये लिख सकता है कि रेक्टेंगल है अगर, तो रेक्टेंगल के अंदर जो वाई पी होता है, अगर यहाँ पर टॉप सरफेस पे पानी है तो जो वाई पी होता है वो कितना होता है, ये देखो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ चलो इसके साथ साथ, कि टोटल एच है तो h/2 इसका सेंट्रोइड है, तो आपको 2h/3 होगा ये वाई पी। अगर ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे है, इसका सेंट्रोइड है h/3 पे, 2h/3 पे, तो 3 का 4 कर देंगे, 2 का 3 कर देंगे, 3h/4 पे इसका h/p होगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो ये आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स तो वो बनाएगा जो अभी जस्ट जिसने पहली बार चैप्टर पढ़ा है, लेकिन जो एडवांस वर्जन वाला होगा बच्चा, जिसने ये सब पहले पढ़ रखा है, उसको सिर्फ वो चीज़ें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है जो वो क्वेश्चन उसने देखे, उससे नहीं आए तो उसको वो लिख लेगा, क्वेश्चन को वन लाइनर की तरह लिख लेगा, या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा तो वहाँ पे लिख लेगा। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। अब सीधा आते हैं टेक्निकल का रिवीजन कैसे करेंगे अगर 15 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं। उसके लिए वाई सी टी का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शॉर्ट नोट्स को डायरेक्टली आप पढ़ोगे तो आपको कुछ रिटेन नहीं रहेंगी चीज़ें, तो आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका वाई सी टी है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो इसको। तो कैसे टेस्ट करना है आपको, जैसे आज का आपका जो टेक्निकल बूस्टर है मैंने आपको बताया, टेक्निकल बूस्टर में आपको क्या करना है, सोम, आपको आज सोम पढ़ना है टेक्निकल बूस्टर में। अब ये हर एक बच्चा पढ़ेगा, भले ही उसने सोम पढ़ रखी हो पहले या नहीं पढ़ रखी हो, या फिर बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो। आपको क्या करना है, सोम वाला चैप्टर खोलना है वाई सी टी ए ई से, वाई सी टी ए ई से चैप्टर खोलना है। 2 तरह के बच्चे होंगे, जो पहली बार कर रहे हैं और एक एडवांस वर्जन वाले जो पहले कर चुके हैं। उसको करना है 10 क्वेश्चन, और जो नए वाला है उसको करना है 5 क्वेश्चन। क्या करना है, इसके अंदर लगभग 9 चैप्टर्स हैं, एक बार चेक कर लेना आप। जो हर एक चैप्टर पे जाना है आपको, फर्स्ट चैप्टर पे जाना है, उसके पहले 5 क्वेश्चन कर लेने हैं, सेकंड चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, थर्ड चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही एडवांस वर्जन वाले को पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे के 10 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे के 10 क्वेश्चन करने हैं। फ़ायदा क्या हुआ इससे, फ़ायदा ये हुआ कि हर एक चैप्टर पूरी सोम का रिवीजन हो गया, पहली चीज़। दूसरा, सिर्फ रिवीजन नहीं हुआ, आपने अपने आप को टेस्ट कर लिया कि ये जो पहला चैप्टर था, देखो 10 क्वेश्चन कर रहे हो आप, 10 क्वेश्चन मतलब अलग अलग ईयर्स के आपके सामने आ गई, तो लगभग 10 क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैप्टर की कवर हो जाती है। तो आपने वहीं के वहीं अपने आप को टेस्ट कर लिया कि चीज़ें मैंने पढ़ी हैं क्या, मेरे याद हैं क्या। इस तरह से अगर जो आपने पूरी सोम को रिवाइज़ कर लिया, ये सबसे अच्छा तरीका है पूरी चैप्टर को रिवाइज़ करने का, पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का। अब आप अगर 15 दिन पहले एग्ज़ाम से हो, ठीक है, तो एक दिन में आप सोम, ठीक है, आपने सोइल एक साथ ले लिया, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 10-10 क्वेश्चन इसके कर लिए, हर एक चैप्टर के सोइल के 10-10 क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से करते करते आप 15 दिन में बहुत आसानी से सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आपने 10 क्वेश्चन बोले हैं तो 10 ही करना। कई बार एक अर्ज होती है कि पहला चैप्टर खोला, उसके 10 क्वेश्चन कर दिए, मन कर रहा है कि 15, 20, 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं। अगर आप इस तरह से चलोगे कि सोचोगे पहले चैप्टर की 50 क्वेश्चन में कर दूं, तो फिर आप सभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर ये जो अर्ज है आपकी, आपको शायद ये पहले चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने के बाद रोक दे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आपको ये क्रिस्प बना के रखना है, ये अंदर की जो इच्छा है इसको बना के रखनी है। आपको सिर्फ एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा हुआ कि आपने सोचा कि ये इस पेज के मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ और 12 क्वेश्चन है, तो आप 12 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन अपने आप को
रोकना है इस चीज़ में कि आप उसकी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, सिर्फ एक ही चैप्टर के, फिर से आपको मौका मिलेगा दोबारा से उसको पढ़ने का। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पहला, आप डेली, मैं आपको इस तरह से सब्जेक्ट दूंगा तो आपको डेली टेक्निकल बूस्टर में वो सब करना है। इससे आपकी वाईसीटी एई धीरे 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 करके ख़त्म भले ही ना हो, लेकिन आप काफ़ी इसको हद तक कंप्लीट कर लोगे। दूसरा, शॉर्ट नोट्स आपके बहुत कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनेंगे। जो आप चीज़ें पढ़ चुके हो वो तो आपको नोट्स में हैं ही, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट होंगे, बिल्कुल रिपीट होंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आप वाईसीटी में देख रहे होंगे आप, और वो कॉन्सेप्ट से परे होते हैं, वो अलग ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको याद ही करने होते हैं। तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेंगे वो। दूसरा और तीसरा ये है कि आपको एक रिवीजन करने का तरीका मिल गया। आप पूरे हफ्ते भर आपने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज है कि सब्जेक्ट का भी कंप्लीट आपको ज्ञान होता जा रहा है। तो अब मैं डेली आपको टेक्निकल बूस्टर में वाईसीटी एई से आपको सब्जेक्ट्स दूंगा। अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो तो 5 क्वेश्चन करोगे हर एक चैप्टर के, आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। दूसरा, अगर आप एडवांस वर्जन वाले हो, एडवांस आपने मतलब सभी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के। इससे हर एक सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और लगभग 10 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाया करेगा, अगर आप इस तरह से करोगे तो आज आपको टेक्निकल बूस्टर के अंदर सोम के हर एक चैप्टर के 5-5 या 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका आज का टास्क रहेगा। तो नॉन टेक का टास्क बता दिया आपको, टेक्निकल का टास्क बता दिया। इस तरह से करते हुए चलोगे तो वाईसीटी एई कंप्लीट हो जाएगी और 10 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हर बार होता चला जाएगा। 10-10 दिन करते करते ऐसे आपका इतनी बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। प्लस चैप्टर वाइज, बिल्कुल स्पेसिफिक चैप्टर वाइज तो हम अलग से पढ़ ही रहे हैं, जो मैं आपको चैप्टर करने के लिए देता हूँ। तो आपका सिलेबस, आपका कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि आप एक सिलेबस, एक चैप्टर उठा के चलते हो इस तरह से, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह से आपको चैप्टर पढ़ने के दे रहा हूँ, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। तो आपकी दोनों तरफ से आपकी तैयारी होती जा रही है, ताकि 2 महीने बाद अगर जो आपका एग्ज़ाम हो तो आप, भले ही आपकी पूरी प्रिपरेशन ना हो, लेकिन आपने पूरा सिलेबस एक बार देखा हुआ हो और बेसिक चीज़ें आप कर पाओ। तो जिसको ये टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं अपना टाइम निकाल के आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको उतना टाइम ना लगाना पड़े, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत कीमत है इस टाइम की। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और हाँ, इसका जो लिंक होगा मैं देखूंगा, अगर जो लिंक शेयर हो जाता होगा ऐसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक ऐप नहीं है, तो जीकेपी की बुक मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पेपर, अगर ये वाला मिल जाए तो ये वाला, नहीं तो कोई भी पहले पेपर से स्टार्ट करना, और इस तरह से रीजनिंग का टाइम लगा के आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर लेना। और अगर टेक्स्ट बुक खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। कोड मैं एक बार लिख देता हूँ उसका। तो कोड तो ये है, अगर आपको टेक्स्ट बुक का भी परचेज़ करना है, पहली बात तो प्रो वाला परचेज़ करना, उसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। तो X7CVRX ये कोड का यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो नीचे लिंक में भी आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। बाकी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदना चाहते तो जीकेपी वाली बुक से भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।